इंग्लिश बुक ग्रेड 6। इस बुक में का हम 1.3 सीक्रेट प्लान ऑफ द वेजिटेबल्स, यानी उर्दू में जिसे हम कहेंगे तरकारियों का खुफिया मंसूबा, ये सबक हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको वार्म अप एक्टिविटी दी गई है। वार्म अप में आपको दिया गया है बी हेल्दी। बी हेल्दी यानी सेहतमंद रहिए या ताकतवर रहिए। ए, मैच द टेस्ट विद द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। आपको क्या करना है? मैच करना है। मैच करना यानी जोड़ियाँ लगाना है। टेस्ट यानी मज़ा, विद द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। यहाँ पे जो कॉलम बी में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए गए हैं उनके मज़े के साथ, उनके टेस्ट के साथ, ए टेस्ट के साथ बी वेजिटेबल्स को आपको क्या करना है? मैच करना है। चलिए, सबसे पहले है सॉल्टी। सॉल्टी यानी खारा। खारा कौन होता है? सॉल्ट। तो ये सॉल्टी की जोड़ी है सॉल्ट के साथ। स्पाइसी यानी तेज या मसालेदार, कौन होता है? चिलीज या मिर्चियाँ। उसके बाद स्वीट। स्वीट यानी मीठा। मीठा कौन है? शुगर केन, गन्ना। देन सोर। सोर मीन्स खट्टा। खट्टा कौन होता है? लेमन या लाइम। उसके बाद टैंगी। टैंगी यानी कड़वा, थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है। किसका होता है? करेला या टेस्ट होता है करेले का, कड़वा, जिसको हम कहते हैं बिटर ग्राउंड। ये बी, रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ो और समझो। अब देखिए, ये अपनी वार्म अप एक्टिविटी हो गई है। अब उसके बाद हम ये सबक को पढ़ेंगे और समझेंगे। उर्दू में वजाहत करते हैं हम इसकी। बलबीर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। बलबीर को चॉकलेट बहुत पसंद थे। देखिए, वॉज यानी था, वेरी यानी बहुत, फॉन्ड ऑफ यानी पसंद करता था। बलबीर चॉकलेट बहुत पसंद करता था। ही ऑल्सो लव्ड द टेस्टी डिशेज हिज मदर मेड। ही ऑल्सो लव्ड, उसको और क्या पसंद था? द टेस्टी डिशेज, मज़ेदार डिशेज जो उनकी मम्मी बनाते थे। मेड यानी बनाते थे। हाउ एवर, जबकि ही वुड नेवर ईट एनी वेजिटेबल्स, जबकि उसने कभी भी कोई भी तरकारी नहीं खाई थी। नेवर यानी कभी नहीं, एनी यानी कोई। चलिए, हिज मदर वुड गेट एंग्री बट फॉर एनी वेजिटेबल डिश बलबीर वुड से ऑलवेज से अ लाउड नो। क्या बोल रहे वो? कि उनके जो मम्मी थे, हिज मदर, वुड गेट एंग्री, हमेशा गुस्सा होते थे, लेकिन फॉर एनी वेजिटेबल्स यानी कोई भी तरकारी के लिए, कोई भी तरकारी की डिश के लिए, बलबीर वुड ऑलवेज से अ लाउड नो। क्या कहता था वो? हमेशा तरकारी के लिए जोर से नहीं बोलता, नो कहता हमेशा। लुक एट दीज पीस बलबीर, दे टेस्ट सो नाइस विथ पनीर। देखो, ये जो मटर है बलबीर, दे टेस्ट सो नाइस, उनका मज़ा बहुत अच्छा आता है, विथ पनीर, पनीर के साथ। हिज मदर वुड से बट बलबीर वुड मेयरली शेक हिज हेड। उसकी मम्मी ने कहा, लेकिन उसने सिर्फ बस अपना सर हिलाया। देखिए, मेयरली यानी बस, शेक हिज हेड यानी सर हिलाया। नेम एनी वेजिटेबल एंड बलबीर वुड टर्न हिज फेस अवे। कोई भी वेजिटेबल का नाम लो और बलबीर क्या करता था? उसका चेहरा उधर दूर घुमा लेता था। He would not look at even गाजर हलवा topped with nuts and raisins। किसको नहीं देखता था? यहाँ तक के गाजर के हलवे को भी, जो के टॉप्ड विथ नट्स एंड रेजिन्स। टॉप्ड यानी जिसके ऊपर सजाया जाता है जो हलवा, विथ नट्स एंड रेजिन्स। नट्स बोले तो सूखे मेवे, काजू, बादाम, पिस्ता, है ना, एंड रेजिन्स। रेजिन्स मीन्स किशमिश। मेवे और किशमिश से सजाए हुए गाजर के हलवे की तरफ भी वो नहीं देखता था। बलबीर्स फादर एंड मदर वुड गेट वेरी एंग्री। बलबीर के, देखो यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस लगे हुआ है, यानी बलबीर के मम्मी और पापा क्या करते थे? वुड गेट वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होते थे। बट ऑल द वेजिटेबल्स, लेकिन तमाम तरकारियाँ जो थी, वुड फील, वो भी कैसे महसूस करती थी? मोर एंग्री, बहुत गुस्सा, एंड हर्ट, और उनको बहुत तकलीफ होती थी, उनको बहुत बुरा लगता था कि बलबीर उनसे क्या करता है? नफरत करता है और उनको बगैर टेस्ट करे ही वो नहीं कह देता है। बलबीर डज नॉट लाइक मी, बलबीर मुझे पसंद नहीं करता। आई ऑल्सो डू नॉट लाइक हिम, मैं भी, ऑल्सो, आई ऑल्सो यानी मैं भी, डू नॉट लाइक यानी पसंद नहीं करता, हिम उसको,
ग्रोल्ड मिस्टर पोटैटो वन डे। ग्रोल्ड यानी गुस्से में गुर्राया, मिस्टर पोटैटो यानी आलू एक दिन गुस्से में गुर्राया। ग्रोल्ड जो है ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, यानी इसके वर्ड बास्केट में मीनिंग दिए होंगे। देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं। ग्रोल्ड यानी मेड अ लो नॉइस इन थ्रोट टू शो एंगर, यानी सी हाउ ही हेट्स मी, देखो वो मुझसे कितनी नफरत करता है। क्राइड कैरोट टॉप्स एंग्रीली, क्राइड यानी चिल्लाया, गाजर के पत्तों ने गुस्से में चिल्लाया। आई वुड लाइक टू स्कोल्ड द फेलो, मैं उसको डांटना पसंद करूँगा। फेलो यानी दोस्त या साथी या आदमी, और स्कोल्ड यानी डांटना, मैं उसको उस आदमी को डांटना पसंद करूँगा। सैड मिस भिंडी, करूँगी, किसने कहा? सैड मिस भिंडी यानी मिस भिंडी ने कहा। एंड आई नो, और मैं जानता हूँ, हाउ टू डील विद दिस स्टबर्न बॉय, के ये दिस यानी ये स्टबर्न बॉय यानी जिद्दी लड़का, स्टबर्न यानी जिद्दी, इस जिद्दी लड़के के साथ हाउ टू डील यानी कैसे पेश आना है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मिस्टर करेला सेड, मिस्टर करेले ने कहा। विथ अ नॉटी स्माइल, काय के साथ कहा उन्होंने? नॉटी स्माइल के साथ। नॉटी स्माइल यानी शरारती मुस्कुराहट के साथ। बाय द टाइम डिनर वॉज रेडी ऑल द वेजिटेबल्स हैड वर्कड आउट देयर प्लान, जब तक शाम का खाना तैयार हो गया, जो तमाम तरकारियां थी उन्होंने अपना प्लान तैयार कर लिया था। वर्कड आउट यानी वो अपना काम कर चुके थे, काय पर? देयर प्लान, उनके प्लान पर वो अपना काम कर चुके थे, यानी उनका प्लान तैयार हो चुका था खाना पकने तक। बलबीर वॉज फॉन्ड ऑफ एग करी, अब देखिए बलबीर को क्या पसंद था? एग करी पसंद थी। एग करी बोले तो अंडे का सालन। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों मिस भिंडी, मिस्टर करेला एंड मिस्टर पोटैटो, ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? दे आर मेकिंग प्लान। बलबीर वॉज फॉन्ड ऑफ एग करी, बलबीर को अंडे का सालन पसंद था। व्हेन द करी वॉज बॉट टू द टेबल, जब करी, व्हेन यानी जब करी, वॉज ब्रॉट, देखो ब्रिंग यानी लाना और ब्रॉट उसका पास्ट टेंस, वॉज ब्रॉट यानी लाई गई थी, टू द टेबल, टेबल पर। ही ग्रीडीली पुट अ पीस ऑफ द एग इन हिज माउथ, क्या किया उसने? ही ग्रीडीली, ग्रीडीली यानी शौक से, पसंदीदगी से जिसको बोलेंगे हम। अब ये बोल्ड लेटर में दिया हुआ, इसके भी मीनिंग वर्ड बास्केट में दिए गए हैं। देखिए, ग्रीडीली एक्टिंग इन अ वे दैट शोज अ डिज़ायर फॉर मोर फूड दैट इज़ एक्चुअली नीडेड, यानी बहुत पसंदीदगी से, शौक से कोई चीज़ को खाना और ख्वाहिश करना उस चीज़ की। चलिए, तो उसने क्या किया? बहुत शौक से क्या किया? अ पीस ऑफ एग, पुट अ पीस ऑफ द एग इन हिज माउथ, उसके उस मुंह में उसने अंडे का टुकड़ा एक डाल दिया। यक, दिस एग इज बिटर, छी ये जो अंडा है कैसा है? कड़वा है। बिटर यानी कड़वा। ही क्राइड, वो चिल्लाया। ही डिड नॉट नो दैट, वो नहीं जानता था कि मिस्टर करेला हैज़ स्क्वीज्ड, के मिस्टर करेले ने क्या किया है? स्क्वीज किया। स्क्वीज करना यानी निचोड़ना। हिज जूस ऑन द एग, कहाँ पर उसका रस कहाँ पे निचोड़ा है उसने? अंडे में निचोड़ा है, जिसकी वजह से अंडा भी क्या हो गया है? कड़वा हो गया है, बिटर हो गया है ना। ये देखिए यहाँ पे ये खा रहा है ये सब तरकारियाँ उसके सामने। रबिश, हिज फादर शाउटेड, क्या कहा उसके वालिद साहब चिढ़ गए है ना। क्या कहा उन्होंने? रबिश, शाउटेड यानी चिल्लाया। बट बलबीर सेड, लेकिन बलबीर ने कहा, इट इज़ रियली बिटर पापा, ये सच में कड़वा है पापा। एंड आस्क्ड फॉर कस्टर्ड, और क्या मांगा उसने? कस्टर्ड। आस्क्ड यानी मांगा, फॉर कस्टर्ड। कस्टर्ड मीन्स एक किस्म का मीठा होता है कस्टर्ड, आपने खाए होंगे ना। व्हेन द कस्टर्ड वॉज बीइंग ब्रॉट, जब कस्टर्ड वॉज बीइंग ब्रॉट यानी लाया गया था, जब अ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर बोले तो गोभी, थ्रीव यानी उसने डाल दिया। अ बिग लंप ऑफ सॉल्ट इनटू इट, अ बिग लंप ऑफ सॉल्ट बोले तो एक नमक का बड़ा टुकड़ा, काय में सॉल्ट, इनटू इट बोले तो उसमें, कस्टर्ड में क्या किया उसने? एक नमक का बड़ा टुकड़ा डाल दिया। किसने डाला? कॉलीफ्लावर ने। बलबीर पुट अ स्पूनफुल ऑफ कस्टर्ड इन हिज माउथ, बलबीर ने क्या किया? एक चमचा भर कस्टर्ड अपने मुंह में रखा, उसके मुंह में रखा। इन हिज माउथ बोले तो उसके, माउथ यानी मुंह में रखा।
ही फाउंड इट सो सॉल्टी दैट ही कुड नॉट स्वॉलो इट। ही फाउंड इट यानी उसने उसको पाया, सो सॉल्टी बहुत खारा, के ही कुड नॉट स्वॉलो इट के वो उसको निगल नहीं सकता था। स्वॉलो यानी निगलना, उसको इतना खट्टा दिख रहा हुआ कि वो खारा दिख रहा कि वो निगल नहीं सकता था। द कस्टर्ड इज सॉल्टी मम्मी, क्या कहा उसने? कस्टर्ड खारा है मम्मी। बट हिज मदर एंड फादर डिड नॉट बिलीव हिम, लेकिन उसके मम्मी और पापा ने, फादर एंड मदर ने, डिड नॉट बिलीव हिम, उस पर भरोसा नहीं किया। ऑल ही गॉट वॉज अ स्कोल्डिंग, ऑल यानी तमाम, जो उसको मिला यानी सबके सब उसको मिला, क्या मिला था? स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग यानी डांट ही मिली उसको, फॉर बीइंग, काय के लिए? सच अ ग्रम्पी बॉय, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या माना जाता था? चिड़चिड़ा लड़का। चिड़चिड़ा लड़का होने की वजह से उसको डांट ही मिली, क्योंकि वो वेजिटेबल्स पे भी चिढ़ता था, अंडा करी पसंद थी तो उस पर भी चिढ़ा, उसको वो कड़वी लगी, है ना। और उसके बाद कस्टर्ड भी उसको कैसा लग रहा है? सॉल्टी। बलबीर रिमेन्ड हंग्री, बलबीर कैसा रह गया? भूखा ही रह गया। रिमेन यानी रहना, बाकी रहना, हंग्री। इन द मिडल ऑफ द नाइट, मिडल यानी दरमियान में, इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के दरमियान या रात के दौरान, बलबीर क्रेप्ट हंग्रीली टू द फ्रिज, बलबीर दबे पाँव छुपता छुपाता भूखा फ्रिज के पास गया। ही टुकड आउट अ स्लैब ऑफ चॉकलेट, क्या उठाया? स्लैब ऑफ चॉकलेट यानी चॉकलेट की एक सील उठाई, चॉकलेट का एक बड़ा टुकड़ा उठाया। एंड टुक अ बिग बाइट, और एक बड़ा उसमें से निवाला लिया, एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा। बट हिज टंग बर्ड, लेकिन उसकी जबान क्या हो गई? जल गई। बर्न्ट यानी जल गई। बिकॉज द वेजिटेबल्स हैड रब्ड चिलीज ऑन द चॉकलेट, क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, वेजिटेबल्स यानी तरकारियों ने, हैड रब्ड चिलीज, क्या करा था उन्होंने? चिलीज को चॉकलेट पर मल दिया था, तो कैसा हो गया था? तेज ऑन द चॉकलेट। विथ हिज बर्निंग माउथ, उसके जले हुए मुंह से, बलबीर टर्न टू अ बिग बाउल ऑफ गाजर हलवा, हट गया। क्या लिया फिर उसने? बिग बाउल में, बड़े बाउल में, बड़े कटोरे में जो गाजर का हलवा रखे हुआ था वो उसने ले लिया या वो उठाया। ही पुट अ स्पूनफुल इन हिज माउथ, और उसने क्या किया? ही पुट यानी रखा, अ स्पूनफुल यानी चमचा भर के उसने क्या किया? उसके मुंह में गाजर का हलवा डाल दिया। आहा, द हलवा टेस्टेड सो स्वीट एंड नाइस, हलवा कैसा मज़ा दे रहा था? बहुत मीठा और अच्छा। सो स्वीट यानी बहुत मीठा और नाइस अच्छा। ही टुक अनदर स्पूनफुल एंड देन अनदर, फिर उसने क्या किया? ही टुक, उसने लिया, अनदर यानी दूसरा स्पूनफुल, और दूसरा चमचा भर के लिया उसने। एक चमचा खाया, फिर और दूसरा चमचा भर के खा लिया। एंड देन अनदर, फिर और उसके बाद और खाया। इट सरप्राइज्ड हिम दैट गाजर हलवा कुड बी सो टेस्टी, इट सरप्राइज्ड हिम यानी इस बात का उसको ताज्जुब हो रहा था कि, दैट यानी कि गाजर का हलवा कुड बी सो टेस्टी, के गाजर का हलवा भी इतना टेस्टी हो सकता है, इतना मज़ेदार हो सकता है गाजर का हलवा। ये सोचकर वो जो है तो बहुत सरप्राइज हो रहा था, बहुत ताज्जुब में आ रहा था। एंड ही हैड ऑलवेज रिफ्यूज टू ईट इट, और वो क्या करता था? ही हैज़ ऑलवेज, वो हमेशा रिफ्यूज़ करता था, रिफ्यूज़ यानी इनकार करता था या मना करता था, काय के वास्ते? टू ईट इट, उसको खाने के लिए। किसको खाने के लिए? गाजर के हलवे को। ही लाइक्ड इट सो मच, उसने उसको बहुत पसंद आया गाजर का हलवा, दैट के ही एट अप ऑल द हलवा, ही एट अप ऑल द हलवा, उसने पूरा हलवा खा लिया। इन द बाउल, बाउल में का, कटोरे में जितना हलवा था उसने पूरा वो खा लिया। ये देखिए यहाँ पे बैठकर वो खुशी खुशी हलवा खा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, बलबीर्स मदर ओपन्ड द फ्रिज टू टेक आउट मिल्क फॉर मेकिंग टी। अगली सुबह बलबीर की माँ ने, बलबीर्स मदर बोले तो बलबीर की माँ ने, ओपन द फ्रिज, फ्रिज को खोला, टू टेक आउट मिल्क फॉर मेकिंग टी, चाय बनाने के लिए दूध निकालने के वास्ते उनके मम्मी ने फ्रिज को खोला। शी फाउंड द बाउल ऑफ गाजर हलवा एम्प्टी, शी फाउंड यानी उसने पाया, उसने देखा कि गाजर के हलवे का जो बाउल है वो कैसा है? एम्प्टी है, खाली है।
हु हैज ईटन द गाजर हलवा, किसने गाजर का हलवा खाया। हु हैज ईटन द गाजर हलवा, शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। आई एट इट, मैंने खाया मम्मी। आई एट इट मम्मी, बलबीर सेड, बलबीर ने कहा। यू हेट वेजिटेबल्स डू यू नॉट, तुम तो तरकारियों से नफरत करते हो, क्या तुम नहीं करते। यस मम्मी, हाँ मम्मी। आई डिड हेट वेजिटेबल्स, मैं तरकारियों से नफरत करता था। बट आई डोंट एनी मोर, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। बलबीर क्रेप्ट हंग्रीली टू द फ्रिज, बलबीर दबे पाँव छुपता छुपाता भूखा फ्रिज के पास गया। ही टुकड आउट अ स्लैब ऑफ चॉकलेट, उसने क्या किया, क्या उठाया, क्या उठाया, स्लैब ऑफ चॉकलेट, यानी चॉकलेट की एक सील उठाई, चॉकलेट का एक बड़ा टुकड़ा उठाया। एंड टुक अ बिग बाइट, और एक बड़ा उसमें से निवाला लिया, एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा। बट हिज टंग बर्न्ड, लेकिन उसकी जबान क्या हो गई, जल गई। बर्न्ड यानी जल गई। बिकॉज द वेजिटेबल्स हैड रब्ड चिलीज ऑन द चॉकलेट, क्योंकि बिकॉज यानी क्योंकि वेजिटेबल्स यानी तरकारियों ने हैड रब्ड चिलीज, क्या करा था उन्होंने, चिलीज को चॉकलेट पर मल दिया था, तो कैसा हो गया था, तेज ऑन द चॉकलेट। विथ हिज बर्निंग माउथ, उसके जले हुए मुंह से बलबीर टर्न टू अ बिग बाउल ऑफ गाजर हलवा, बलबीर कहाँ मुड़ गया, क्या लेने के लिए पलट गया, क्या लिया फिर उसने, बिग बाउल में, बड़े कटोरे में जो गाजर का हलवा रखे हुआ था वो उसने ले लिया या वो उठाया। ही पुट अ स्पूनफुल इन हिज माउथ, और उसने क्या किया, ही पुट यानी रखा, अ स्पूनफुल यानी चमचा भर के उसने क्या किया, उसके मुंह में गाजर का हलवा डाल दिया। आहा, द हलवा टेस्टेड सो स्वीट एंड नाइस, हलवा कैसा मज़ा दे रहा था, बहुत मीठा और अच्छा। सो स्वीट यानी बहुत मीठा और नाइस अच्छा। ही टुक अनदर स्पूनफुल एंड देन अनदर, फिर उसने क्या किया, ही टुक उसने लिया, अनदर यानी दूसरा स्पूनफुल, और दूसरा चमचा भर के लिया उसने, एक चमचा खाया फिर और दूसरा चमचा भर के खा लिया। एंड देन अनदर, फिर और उसके बाद और खाया। इट सरप्राइज्ड हिम दैट गाजर हलवा कुड बी सो टेस्टी, इट सरप्राइज्ड हिम यानी इस बात का उसको ताज्जुब हो रहा था कि दैट यानी कि गाजर का हलवा कुड बी सो टेस्टी, के गाजर का हलवा भी इतना टेस्टी हो सकता है, इतना मज़ेदार हो सकता है गाजर का हलवा, ये सोचकर वो जो है तो बहुत सरप्राइज हो रहा था, बहुत ताज्जुब में आ रहा था। एंड ही हैड ऑलवेज रिफ्यूज टू ईट इट, और वो क्या करता था, ही हैज़ ऑलवेज, वो हमेशा रिफ्यूज़ करता था, रिफ्यूज़ यानी इनकार करता था या मना करता था, काय के वास्ते, टू ईट इट, उसको खाने के लिए, किसको खाने के लिए, गाजर के हलवे को। ही लाइक्ड इट सो मच, उसने उसको बहुत पसंद आया गाजर का हलवा, दैट के ही एट अप ऑल द हलवा, ही एट अप ऑल द हलवा, उसने पूरा हलवा खा लिया। इन द बाउल में का, कटोरे में जितना हलवा था उसने पूरा वो खा लिया। ये देखिए यहाँ पे बैठकर वो खुशी खुशी हलवा खा रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, बलबीर्स मदर ओपन्ड द फ्रिज टू टेक आउट मिल्क फॉर मेकिंग टी। अगली सुबह बलबीर की माँ ने, बलबीर्स मदर बोले तो बलबीर की माँ ने, ओपन द फ्रिज, फ्रिज को खोला, टू टेक आउट मिल्क फॉर मेकिंग टी, चाय बनाने के लिए दूध निकालने के वास्ते उनके मम्मी ने फ्रिज को खोला। शी फाउंड द बाउल ऑफ गाजर हलवा एम्प्टी, शी फाउंड यानी उसने पाया, उसने देखा कि गाजर के हलवे का जो बाउल है वो कैसा है, एम्प्टी है, खाली है। हु हैज ईटन द गाजर हलवा, किसने गाजर का हलवा खाया, हु हैज ईटन द गाजर हलवा, शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। आई एट इट, मैंने खाया मम्मी, आई एट इट मम्मी, बलबीर सेड, बलबीर ने कहा। यू हेट वेजिटेबल्स डू यू नॉट, तुम तो तरकारियों से नफरत करते हो, क्या तुम नहीं करते। यस मम्मी, हाँ मम्मी। आई डिड हेट वेजिटेबल्स, मैं
मैं तरकारियों से नफरत करता था, बट आई डोंट एनी मोर, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। बलबीर्स मदर वॉज हैप्पी, बलबीर के मम्मी बहुत खुश थे। गुड बॉय, अच्छा बच्चा, शी सैड एंड हग्ड हिम, उन्होंने कहा और उसे गले लगा लिया। गुड बॉय उसको कहा और उसको गले लगा दिया। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है।